दोस्तों कहते हैं कि माँ आखिर माँ होती है। इस संसार में माँ का जो दर्जा है वो ईश्वर से भी बड़ा होता है। अगर माँ नहीं होती तो इस संसार की उत्पत्ति नहीं होती और आज हम लोग इस संसार में नहीं होते। दोस्तों माँ एक बच्चे को जन्म देती है। जब वो बच्चा छोटा होता है तो उसका लालन पालन करती है और धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है तब भी उसका माँ लालन पालन करती है और उससे उतना ही प्यार करती है। और जब उस बच्चे की शादी हो जाती है, उस बच्चे की भी बीवी बच्चे हो जाते हैं, फिर भी वो माँ उस बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितना वो बचपन में करती थी। क्योंकि दोस्तों माँ की ममता जो होती है अपने बच्चों के लिए वैसे ही रहती है, चाहे वो बच्चे जवान हों, बूढ़े हों या फिर छोटे हों। दोस्तों आज आपको एक ऐसी माँ के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, माँ की ममता की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ कि वो कहानी अगर आप लोग दिल से सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरी फुल वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे तो कहानी के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों एक ऐसे माँ की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्रेनों में भीख मांगती थी, स्टेशनों पर भीख मांगती थी और आसपास के गांव में भीख मांगती थी। और भीख मांग कर जो पैसा इकट्ठा होता था वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भेज देती थी। वो बच्चा दोस्तों आईपीएस बन जाता है। उस माँ का जो मेहनत होता है वो रंग लाता है और उसका लड़का आईपीएस बन जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो आईपीएस बन जाता है उसकी शादी हो जाती है, उसकी बीवी आ जाती है और फिर एक दिन दोस्तों ऐसा क्या होता है कि जिस बेटे के लिए माँ ने भीख मांगकर स्टेशनों पर भीख मांगा, ट्रेनों में भीख मांगा, उसे आईपीएस बनाने के लिए हर जगह पर भीख मांगती थी, आखिर उसी बेटे ने अपने उस माँ को जान से मार डाला। आखिर क्यों एक बेटा जो है वो कातिल बन गया और फिर अपने एक ऐसी माँ का कत्ल कर डाला जिस माँ ने उस बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए भीख तक मांग डाला था। दोस्तों क्या है पूरी कहानी और क्या है पूरी घटना आपको वीडियो में आगे विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों ये जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले की है, जहाँ पर एक मनोज नाम का लड़का रहता था। दोस्तों उसके माता पिता रहते थे और मनोज रहता था। सिर्फ 3 ही परिवार थे अपने घर में और मनोज पढ़ाई लिखाई करता था, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ था। दोस्तों उसके कुछ दोस्त थे जिनके साथ वो कॉलेज जाता था और पढ़ाई लिखाई करता था। दोस्तों धीरे धीरे दिन बीतते गए, मनोज का जो इंटर फाइनल हो गया और फिर वो आगे की पढ़ाई करने के लिए सोचने लगा। दोस्तों मनोज एक आईपीएस अधिकारी बनना चाहता था और उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते थे। उसके जो पिताजी थे वो एक छोटे से किसान थे, कुछ उनके पास खेती थी, उसी खेती को करते थे और फिर अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते थे। मनोज के कुछ दोस्त कोचिंग करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं और फिर मनोज भी सोचता है कि वो आईपीएस की कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो अपने माता पिता से इस बारे में बात करता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम दिल्ली जाओ, हम तुम्हारा सारा खर्चा उठा लेंगे। मनोज अपने दोस्तों के साथ दिल्ली चला जाता है और वहीं पर किराए का कमरा लेकर रहने लगता है और कोचिंग करने लगता है। और उसके जो पिताजी होते हैं खेती पाती करके अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि मनोज के पिताजी की मौत हो जाती है और मनोज को दिल्ली से वापस घर आना पड़ता है और वो आकर अपने पिताजी के अंतिम संस्कार को अच्छे तरीके से पूरा करता है और फिर अपनी माता से कहता है कि माँ जी अब मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, अब मैं कोचिंग नहीं करूँगा, अब मैं घर में ही रहकर किसानी करूँगा और अपनी खेती बाड़ी करूँगा और घर पे ही रहूँगा। उसकी जो माँ होती है दोस्तों वो कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें आईपीएस बनना है, तुम्हें तैयारी करनी है। अगर तुम घर पे बैठ जाओगे तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा और मेरा जो है, जो मैंने सपना देखा था कि मेरा बेटा आईपीएस बनेगा, मेरा भी सपना एकदम से चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों माँ मनोज को समझाती है कि तुम दिल्ली जाओ, अपनी कोचिंग करो और मैं तुम्हारे कोचिंग की जो फीस है किसी तरह से कहीं से भी करके भेजती रहूँगी। दोस्तों मनोज अपनी माँ की बात मानता है और दिल्ली जाता है और फिर से तैयारी करने लगता है। उसकी जो माँ होती है, उसकी जो खेती होती है दोस्तों, जो हमारे गांव देहात में बोलते हैं कि एक दूसरे को बंटवारे में दे दिया जाता है। बंटवारे का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपना खेत किसी को दे देते हो तो खेत का आधा जो अनाज होता है आपको दिया जाएगा और आधा अनाज
जो उस खेत में खेती करेगा वो ले लेगा। मनोज की माँ अपना जो खेत होता है वो बंटवारे पे दे देती है और जो उससे गल्ला मिलता था हर साल हर महीने, उसे बेचकर वो पैसे अपने बेटे के खाते में लगा देती थी और उसका बेटा वहाँ पर कोचिंग करता था। धीरे धीरे समय बीतते गए और मनोज की जो फीस थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई और अब ज़्यादा पैसे लगने लगे थे, तो उसकी माँ के पास उतने पैसे नहीं होते थे। इस प्रकार उसकी माँ ने अपने खेत को गिरवी रख दिया और फिर जो पैसा मिला वो मनोज को भेज दिया और फिर मनोज अपनी कोचिंग में और तरक्की करने लगा और पढ़ाई करने लगा। लेकिन दोस्तों, जब धीरे धीरे पैसे ख़त्म होते गए तो उसकी माँ ने सोचा कि अब क्या करें, और अपने बेटे को ये भी नहीं कह सकती थी कि बेटा तुम वापस आ जाओ। उसकी माँ जो है अपने बेटे को बिना कुछ बताए उसके जो करीबी रेलवे स्टेशन थे वहाँ पर जाकर भीख मांगने लगी। स्टेशनों पर भीख मांगती थी और ट्रेनों में भीख मांगती थी और जो पैसा मिलता था 10-15 दिन के बाद इकट्ठा करके अपने बेटे को पढ़ाई के लिए लगा देती थी। इस तरह से लगभग समय बीतते जाते हैं और मनोज का एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि वो IPS बन जाता है और फिर IPS बनकर अपने घर पर वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, जब अपने घर आता है वो तो वहाँ पर उसकी माँ नहीं होती है, उसके घर में ताला लगा होता है और आसपास के पड़ोसियों से पूछता है तो उसे एक ऐसी जानकारी मिलती है जिसे सुनने के बाद मनोज एकदम से रोने पे मजबूर हो जाता है। उसके पड़ोसी लोग बताते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे पढ़ाई के लिए जब पैसे नहीं होते थे तो स्टेशनों पर भीख मांगती थी और ट्रेनों में जाकर भीख मांगती थी। आज भी वो शायद भीख मांगने के लिए स्टेशन पे गई होगी। मनोज वहाँ से अपनी गाड़ी उठाता है और सीधे रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी माँ भीख मांगती हुई मिलती है और अपनी माँ को जब देखता है तो रोने लगता है और उसके पैर पड़ जाता है और उसे गले लगा लेता है। और फिर वहाँ पे जो आसपास के लोग होते हैं, माँ और बेटे का ये प्रेम देखकर उनके भी आंखों में आंसू आ जाता है और मनोज अपनी माँ से कहता है कि माँ चलो, आज के बाद तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा IPS बन गया है। मनोज अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है और लगभग 2 महीने बाद वो एक लड़की से शादी कर लेता है और अपनी बीवी को घर में ले आता है और तीनों परिवार अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मनोज की बीवी होती है बहुत ही गुस्से वाली होती है और वो अपनी जो उसकी सासू माँ होती हैं रोज़ उनसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और किसी न किसी बात को लेकर दोनों में अनबन बना रहता है। एक दिन की बात है दोस्तों, मनोज सुबह ड्यूटी पे जाता है और शाम को जब वापस आता है तो उसकी बीवी घर में लेटी होती है, गुस्से में होती है। वो अपनी बीवी को जब बोलता है कि लाओ खाना दो, तो वो कुछ नहीं बोलती और कहती है कि आज खाना वाना नहीं बना है और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। जब मनोज कहता है कि आखिर क्या हुआ है, तो उसकी बीवी कहती है कि मैं आपसे सिर्फ एक ही शर्त पे आपसे बात करूंगी, जब आप अपनी माँ को मौत के घाट उतार देंगे। दोस्तों, जब इतनी बात मनोज से उसकी बीवी कहती है तो मनोज एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर एकदम हैरान हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बात कर रही हो, मैं अपनी माँ को क्यों मार दूंगा। तो उसकी बीवी जो कहती है कि अगर तुम अपनी माँ को नहीं मारोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और कल मैं अपने पापा के घर चली जाऊँगी। दोस्तों, जो मनोज होता है अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे ये दिखाई नहीं देता है कि जिस माँ ने भीख मांगकर उसे IPS बनाया था, आज वो उसी माँ को मारने के बारे में सोचने लगता है। और दोस्तों, मनोज माँ और बेटे के इस रिश्ते को एकदम से कलंकित कर देता है और फिर उसी रात अपने उस माँ का, जिस माँ ने भीख मांगकर उसे IPS बनाया था, उस माँ का गला दबाकर हत्या कर देता है। दोस्तों, जब सुबह होती है, लोगों को पता चलती है, तो खुद मनोज एक IPS अधिकारी होता है, तो उसकी कुछ जांच पड़ताल नहीं होती है और फिर एक आम मौत बताकर मनोज अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है और फिर अपनी उस पत्नी के साथ रहने लगता है जिस पत्नी ने एक बेटे से अपने उस माँ का कत्ल करवा दिया, जिस माँ ने भीख मांगकर अपने बेटे को IPS बनाया था। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मनोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसकी माँ ने भीख मांगकर उसे IPS बनाया। उसी लड़के ने एक पत्नी के लिए अपनी ही माँ को जान से मार डाला। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को एक सीख मिली होगी कि माँ जो होती है वो इस संसार में सबसे अनमोल हीरा होती है और किसी भी परिस्थिति में वो आपको साथ नहीं छोड़ती है और आपको भी उस माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से इस मनोज ने अपनी पत्नी के लिए अपने उस माँ को मार डाला जिस माँ ने भीख मांगकर उसे IPS बनाया। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में मनोज के बारे में जो भी लिखना चाहें लिख लें और आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखें कि आखिर मनोज ने अपनी माँ के साथ जो किया इस संसार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
और साथ में दोस्तों आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता लिखकर ज़रूर भेजें ताकि मैं आपका वीडियो में नाम ले सकूं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ बहुत जल्द, यानी कि कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले दोस्तों बस वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।